सुप्रभात। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। संकट में संस्थान, हिमाचल में साइबर अपराध बढ़ा पर सुक्खू सरकार ने बंद कर दिए 2 थाने। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुक्खू सरकार ने धर्मशाला और मंडी में खोले गए नए साइबर थाने ही बंद कर दिए। इनके बंद होने से साइबर अपराधियों को राज्य में लूट की छूट मिली है। यह थाने इसलिए खोले थे जिससे हिमाचल के लोगों को शिकायत करने के लिए शिमला साइबर थाने में न आना पड़े। शातिर हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री सहित अन्य अधिकारियों के नाम से फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। हिमाचल के हर आरटीओ कार्यालय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खुलेगा चार्जिंग स्टेशन। पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के फैसले के बाद परिवहन विभाग ने 19 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद की है। प्रदेश के सभी आरटीओ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को यह इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी खुलेंगे। सरकार के आदेशों पर परिवहन विभाग ने 19 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद की है। इनमें 11 शिमला पहुंच चुकी हैं। अन्य 8 गाड़ियां 3 से 4 दिन में पहुंचने की उम्मीद है। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में अब नए सिरे से जांच। पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। पुलिस एसआईटी की ओर से सौंपे गए रिकॉर्ड के बाद सीबीआई के अधिकारी दस्तावेजों की छंटनी में लगे हैं। इसमें आरोपियों के नाम और पते वेरीफाई किए जा रहे हैं। इसके चलते ही सीबीआई ने यह छापा मारा है। अब सीबीआई पहले उन आरोपियों से पूछताछ करेगी जिन्हें दलालों ने यह पेपर दिया था। वहीं इसके बाद प्रदेश और अन्य राज्यों के करीब 27 दलालों से पूछताछ होगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर करवाने वाली कमेटी से अंत में पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि बारी बारी से इन्हें चंडीगढ़ कार्यालय बुलाया जाएगा। निजी होटल में देह व्यापार का पर्दाफाश, 2 को हिरासत में लिया, पुलिस ने ऐसे पकड़ा मामला। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में पुलिस ने एक निजी होटल में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। पुलिस की ओर से होटल मालिक समेत एक महिला को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं इसी दौरान पुलिस ने एक युवती को भी रेस्क्यू किया है। देर शाम तक पुलिस की कार्रवाई चली जिसमें अब कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पुलिस की जानकारी के अनुसार परवाणु के पोस्ट क्षेत्र के एक होटल में काफ़ी समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। इसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली कि परवाणु स्थित होटल गजल का मालिक बाहरी राज्यों से युवतियों को बुलाकर उनसे देह व्यापार करवा रहा था। मुख्यमंत्री के साथ दूसरे राउंड की बैठक बेनतीजा। 3 फरवरी को दोबारा बुलाए ट्रक ऑपरेटर। सीमेंट विवाद के 50 दिन बाद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बरमाणा ट्रक ऑपरेटरों के साथ पिछले कल सचिवालय में हुई पहली वार्ता औपचारिकता मात्र ही रही। शिमला में सिर्फ एक यूनियन के साथ ही सीएम बैठक करते रहे, जबकि दाड़लाघाट में ट्रक ऑपरेटरों ने अदानी सीमेंट कंपनी, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। वहीं ट्रांसपोर्टर अब बरमाणा और सोलन जिला ट्रक यूनियन के उप प्रधान नरेश गुप्ता ने कहा कि करीब पौने घंटे तक हुई वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ट्रक मालिक सीमेंट ढुलाई रेट आपस में तय कर लें। इसके बाद सरकार इस रेट को लेकर कंपनी प्रबंधन से वार्ता करेगी। आज दाड़लाघाट और बरमाणा ट्रक मालिकों से सीमेंट ढुलाई के रेट को लेकर बातचीत करेंगे। इस दौरान जो तय होगा उसे मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया जाएगा और फिर कंपनी से बातचीत करेंगे। हिमाचल के 4 एकलव्य स्कूलों को मिलेंगे नए शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में खुले 4 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को जल्द नए शिक्षक मिलेंगे। पिछले कल केंद्रीय बजट में देश भर में खुले एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के पद भरने का ऐलान किया गया है। प्रदेश के पांगी, भरमौर, निचार और लाहौल में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा से अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इन स्कूलों में शिक्षक बनने की आस जगी है। जीएसटी में हिमाचल का रिकॉर्ड, पिछले साल के मुकाबले राजस्व में 18% बढ़ोतरी।
हिमाचल में जीएसटी उगाही में एक बार फिर रिकॉर्ड बन गया है। जनवरी में जीएसटी की उगाही बीते साल के मुकाबले 18% अधिक है। अकेले जनवरी महीने में आबकारी विभाग ने 503 करोड़ रुपए के जीएसटी की उगाही की है। अप्रैल से जनवरी तक मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीएसटी को लेकर विभिन्न माध्यमों से आबकारी विभाग ने 4,556 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है, जबकि पिछले साल यह राजस्व 3,760 करोड़ रुपए था। इसमें इस साल 21% की बढ़ोतरी अभी तक हो चुकी है। हिमाचल में 386 स्कूलों कॉलेजों को निष्क्रिय करने की तैयारी। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 अप्रैल 2022 के बाद नए खुले या अपग्रेड किए गए 386 स्कूलों कॉलेजों को निष्क्रिय करने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षण संस्थानों को बंद करने पर लोगों के विरोध से बचने के लिए सरकार ने यह नई तरकीब निकाली है। शिक्षा विभाग ने इन संस्थानों में कार्यरत करीब 800 शिक्षकों को रिक्त पदों वाले संस्थानों में स्थानांतरित करने के लिए सूची भी तैयार कर ली है। 9,523.82 करोड़ रुपए होगा 2023-24 के लिए वार्षिक परिव्यय। विधायक प्राथमिकता बैठक में मंथन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक योजना 2023-24 का वार्षिक परिव्यय 9,523.82 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। वहीं यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिला के विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पिछले कल सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट आगामी 5 वर्ष की दिशा तय करेगा। सुक्खू ने कहा कि बैठक में विचार विमर्श से प्रदेश में विकास की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। राज्य के लिए वित्तीय अनुशासन की जरूरत है, जिसमें विपक्ष का सहयोग आवश्यक है। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च घटाने होंगे। सीएम ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। सुक्खू बोले, केंद्र सरकार का वार्षिक बजट मात्र छलावा, विशेष ग्रांट नहीं मिलने से निराशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट 2023-24 में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं है। हिमाचल में रेल और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आयकर दरों में किया बदलाव पर्याप्त नहीं है। आम जनता को इससे और ज़्यादा छूट की उम्मीद थी। यह बजट केवल समृद्ध लोगों के पक्ष में है। महंगाई से परेशान मध्यम वर्ग को निराशा ही हुई है। वहीं सीएम ने कहा कि कर्ज के बोझ से जूझ रहे राज्यों के लिए बजट में कोई विशेष छूट नहीं है। हिमाचल ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्य भी कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। इनमें पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश हैं। सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती तो कम से कम हिमाचल को विशेष ग्रांट दे सकती थी। वर्तमान सरकार को पूर्व सरकार से 75,000 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला है। इसके अतिरिक्त सीएम सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की 11,000 करोड़ की देनदारी बकाया है। बजट में छोटे पहाड़ी राज्यों के लिए जून 2022 से समाप्त जीएसटी प्रतिपूर्ति को फिर से शुरू करने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। इसकी राज्य के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। न ही बजट में किसी अन्य माध्यम से वित्त पोषण की बात कही गई है। यह बजट हिमाचल के लिए निराशाजनक रहा है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।